और इनका प्रयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की जाए या फिर क्लाउड की बात की जाए, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज कंप्यूटिंग के साथ 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है। अलग अलग क्षेत्रों में इस 5G सर्विस का उपयोग किया जाएगा, फिर चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात हो, मोबाइल बैंकिंग की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में डिफेंस की बात हो, फिनटेक कंपनियों की बात हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में 5G सर्विस का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। और सबसे पहले जो हमारे उद्योग जगत हैं वो इस एक्सपीरियंस को महसूस करेंगे और उसके बाद आम जनता के लिए इस सर्विस की शुरुआत की जाएगी। कहा जा रहा है कि इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा इस 5G सर्विस का, गवर्नमेंट द्वारा ही एक पैनल नियुक्त किया गया था और उस 2018 की बात है ये, और उस पैनल ने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के मुताबिक 5G सर्विस से साल 2035 तक भारत में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो पैदा होने की संभावना है। ये उम्मीद जाहिर की गई है इस रिपोर्ट के मुताबिक। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण, हम 5G सर्विस की बात कर रहे हैं, लेकिन पहली पीढ़ी से 1G से लेकर 5वीं पीढ़ी तक का विकास भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहा। 1G सर्विस की बात की जाए तो 1G सर्विस साल 1980 के दशक में इसे लॉन्च किया गया था और ये एनालॉग रेडियो सिग्नल पर काम करता था और केवल वॉइस कॉल को ही समर्थन करता था। फिर 1990 के दशक में 2G सर्विस को लॉन्च किया गया जो डिजिटल रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है और 64 kbps के बैंडविड्थ के साथ वॉइस को भी और डेटा को भी ट्रांसमिट करने में ये इसको सपोर्ट करता है 2G सर्विस। फिर जमाना आया 3G सर्विस का। 2000 के दशक में 1 Mbps से 2 Mbps की गति के साथ इसे लॉन्च किया गया था और इसमें डिजिटल वॉइस की बात हो, वीडियो कॉल की बात हो, कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो, इन तमाम क्षमताओं के साथ 3G सर्विस की शुरुआत हुई थी। फिर साल 2009 में 100 Mbps से 1 Gbps की जो एक पीक स्पीड हम कहें, उस पीक स्पीड के साथ 4G सर्विस को लॉन्च किया गया था और इसकी तमाम खूबियों के साथ साथ 4G सर्विस में जिसका कि हम और आप इन दिनों इसका उपयोग कर रहे हैं, ये 3D वर्चुअल रियलिटी को भी सक्षम बनाता है। 5G सर्विसेज में तमाम ये कुछ तकनीकी बातें हैं, अलग अलग बैंड्स होते हैं, लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड स्पेक्ट्रम, और हम जानते हैं कि पिछले दिनों ही जो स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई थी और उससे पहले जो तमाम कंपनियां हैं वो उसमें शामिल हुए थे। मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस की बात की जाए तो हमारे स्मार्टफोन को बेहतर बनाने के अलावा 5G मोबाइल तकनीक, वर्चुअल रियलिटी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे जो इमर्सिव सेवाएं हैं उसकी वो शुरुआत कर सकती है, जिसमें कि बहुत ही फास्ट, समान डेटा दर और बहुत ही कम समय में और कम लागत में ये सारी चीजें हो सकती हैं। सामान्यतः यह कहा जा रहा है कि 5G का उपयोग 3 मुख्य प्रकार की कनेक्टेड सेवाओं में किया जाएगा, जिनमें हमारे जो उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड हैं वो हो गए, महत्वपूर्ण संचार मिशन और बड़े पैमाने पर IoT इसमें शामिल है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT, क्लाउड, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एज कंप्यूटिंग के साथ 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है।
आगे की राह इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आती है? अब जबकि आज से इस सर्विस की शुरुआत होने जा रही है, डोमेस्टिक 5G प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, मतलब देश को, खासकर भारत में 5G का जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा सपना है, उसको जमीन पर उतारने के लिए, उसको साकार करने के लिए स्थानीय 5G हार्डवेयर निर्माण को बहुत ही अभूतपूर्व दर से प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की जरूरत आने वाले दिनों में महसूस होगी। साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी अंतर को भी कम करना, यह भी एक चुनौती होगी कि कैसे हम सबसे पहले शहरी इलाकों में और उसके बाद ग्रामीण इलाकों में इसकी जल्द से जल्द इसकी पहुंच को सुनिश्चित कर सकें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी ये सहायक साबित हो सके। आज का दिन बहुत ही क्रांतिकारी दिन टेलीकम्युनिकेशन के लिहाज से। 5G सर्विस आज पूरे देश में प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करने वाले हैं। एक लंबे इंतजार के बाद इसकी आज शुरुआत होने वाली है। ये सीधी तस्वीरें नई दिल्ली के प्रगति मैदान से आप देख पा रहे हैं।